आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर में। दिव्यांगों का अनशन लगातार 20 दिन से जारी है और आज शीतकालीन सत्र में दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के रास्ते पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर तख्ती लेकर बैठे हुए हैं और आवाज लगा रहे हैं कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। दिव्यांगों का मूल मांग 2500 रुपया मासिक पेंशन की मांग है। हम आपको बता दें, दिव्यांग अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या पे यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिव्यांग के अनशन स्थल पर और आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। तो 20 दिन से अनशन पर हैं और आज यहाँ पे विधानसभा शीतकालीन सत्र भी चल रही है और यहाँ पे उसके रास्ते में आप लोग बैठे हुए हैं और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मांग को। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, हम लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं और ये इसी रास्ते से जो है कि सारे विधायक, सारे मंत्री एकासी को इक्यासी हो जाते हैं विधानसभा में। और हम लोगों ने शांतिपूर्वक बैठा हुआ है अपने विकलांगजन भाई बहनों के साथ तख्तियाँ लेकर के। अभी मुझे पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के धरने को देखा और एसपी को फ़ोन लगा करके पूछते हैं कि कौन लोग बैठे हुए हैं से। तो एसपी बताते हैं कि विकलांगजन अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बातें हैं, हम लोग राजभवन में बैठे थे, कोई नहीं सुनने वाला था, लेकिन ये बातें विधानसभा तक हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से चला गया है। लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई सेवक मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने आते हैं कि नहीं। अगर उनके अंदर विकलांगजनों के लिए अगर दया भाव होगा और उनको लगेगा कि वो विकलांगजन की जो बातें वादा की हैं उनको पूरा करना चाहिए, तो ज़रूर हमसे मिलने आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं आते हैं मुख्यमंत्री जी, तो अभी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। अगर इसके बाद नहीं आएंगे तो फिर हम लोग विधानसभा का पैदल कूच करेंगे और विधानसभा के मंदिर में घुसने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग अलग से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से वही मांग रहे जो उन्होंने वादा किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकलांगजनों को 1000 से बढ़ाकर 2500 कर देंगे। सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन अब कल का पेपर में देखिएगा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर में मेन फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि मंत्रियों का वेतन वृद्धि में 25% और विधायक लोगों का वेतन वृद्धि में 31%। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये मंत्री और विधायक को चुन करके हम लोग भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ और हमारे लिए कार्य करे, लेकिन ये जो मंत्री और विधायक है सिर्फ अपने वेतन और भत्ता बढ़ाते हैं। क्या हम लोगों का परिवार नहीं है? क्या हम लोगों का पेट नहीं है? क्या हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? अगर सरकार इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है कि इनको आने वाला चुनाव में इनको हम लोग जवाब भी देंगे। लेकिन अगर जो सरकार हमारे बातों को मानेगी और जो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग आप ही के राज्य के, आप हमारे मुखिया हैं, हम लोग आप ही के बेटा हैं, भाई हैं, सब कुछ हम लोग आप ही के हैं। और आप अगर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो फिर हम लोग के साथ न्यायपूर्ण करेंगे। और आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए कि हमारे जो दिव्यांग हैं वो सच में उन्हें ज़रूरत है। जो आपने कहा था कि 1000 से पेंशन बढ़ाकर 2500 करेंगे, निश्चित तौर पर ये जो घिसक के चल रहे हैं, लुढ़क के चल रहे हैं, जो माँ बाप के सहारे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। साथ में हम जैसे पढ़े लिखे दिव्यांगों को रोज़गार की आवश्यकता है, स्वरोजगार की आवश्यकता है। बैकलॉग बहाली यदि आप करते हैं तो हमें नौकरी मिलेगी। यदि आपका जो सरकारी योजना है उसका लाभ हम तक पहुंच पाए तो हमें उसका लाभ भी प्राप्त होगा। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री देखते होंगे, वो बड़ा अच्छा शब्द में कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित तौर पर हमें भी लगता है कि जो कहते हैं वो करेंगे, लेकिन अभी तक किए नहीं। इस वजह से हम लोग निराश और हताश होकर यहाँ पर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी काफिला यहाँ से गुजरा, देखते हुए भी गए। अब पता नहीं उनके जहन में ये बात थोड़ी सी भी आई होगी कि दिव्यांगों के लिए कुछ करना है, तो शायद वो आज विधानसभा सत्र में भी अपना हम लोगों के लिए कुछ घोषणा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 आप देखे होंगे कि SC ST लोगों के लिए कानून बना हुआ है। तुरंत थाना में जाएगा तो SC एक्ट लगा देगा, ST एक्ट लगा देगा। आपको बताता चलूं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग का उपशब्द भी बोलना जुर्म है और उसके लिए 5000 का जुर्माना और 5 साल तक का सजा हो सकता है। लेकिन ये किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि केस भी फाइल हमारा नहीं होता है।
जो दिव्यांग अभी सरकार कहती है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप रोजगार लीजिए और लाभ प्राप्त करिए। मैं उनको बता दूं, सरकारी गारंटर की आवश्यकता है। जो प्राइवेट गारंटर तो होते नहीं, अपने गार्जियन तो तैयार होते नहीं कि हम दिव्यांग के लिए अपना गारंटर बने, तो सर हम गारंटर कहाँ से लेके आएंगे। दूसरी चीज़, 40% अनुदान पे जो है वह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम दिव्यांग हैं, आम आदमी तो कुछ कर भी सकते हैं, हमारे लिए क्या किए। मेरा कहना है कि कम से कम 60% अनुदान पे हमें बिना कोई गारंटर का लोन उपलब्ध कराया जाए, बिना कुछ सूद का, ताकि हम अपना रोजगार कर सकें। और इसके बाद हमें यदि ज़रूरत होगी रोजगार के लिए लोन की आवश्यकता होगी तो सरकार के पास हम हाथ फैलाने नहीं आएंगे, हम खुद तब तक सक्षम हो पाएंगे। लेकिन सरकार से मेरा कहना है कि आप पहला स्टेप आप उठाइए, आगे हम आपको कुछ करके दिखाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जसवंत कुमार वर्मा, झारखंड विकलांग आंदोलन संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री आवास भी घेरे, आज यहाँ पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, पिछले साल का भी आपको पता है 22 दिनों तक हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना किया था और उसके बाद फिर हम लोग के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। जो भी हो, लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए कोई भी बैठ सकता है और हम लोग झारखंड के 10 से 12 लाख विकलांगजनों के अधिकारों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, वो ऐसे लोगों के लिए बैठे हैं जो अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं। उनको पता नहीं है कि उनको भी शिक्षा पाने का अधिकार है, उनको रोजगार पाने का अधिकार है। तो ऐसी मुख्य मांगों में जैसा कि बताया गया, आप जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में उन्होंने 2500 रुपया, 1000 से 2500 रुपया पेंशन बढ़ाने की बात कही थी। तो हमारी मुख्य मांगों में वही है कि आपने जो वादा किया था, क्योंकि आपका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, उसको पूरा करें। इसके अलावा जो भी मांग है, जिसको सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने खुद अपने राज्य में लागू किया है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन से संबंधित है। जैसे कि 4% आरक्षण के हिसाब से उनकी जो बैकलॉग वैकेंसी है, उसको विशेष अभियान के तहत भरने की बात हम लोग कह रहे हैं। हम लोग आपको एक बहुत बड़ा, अगर हम कहेंगे कि विभागीय लापरवाही या फिर विभाग के निकम्मेपन का उदाहरण दे सकते हैं कि 3 साल से राज्य निसक्ता एक स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, जो एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का एक अपेक्स बॉडी है, जिस तरह से महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग होता है, उसी तरह विकलांग आयुक्त होते हैं कानून के हिसाब से। 1000 दिन लग गया इनको एक पद को भरने में, अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे सरकार ये नहीं कह सकती कि हम विकलांगों को लेकर संवेदनशील हैं, उसकी मांग है। और हमारे समावेशी शिक्षा, जो इंक्लूसिव, सामान्य स्कूलों में भी विकलांग बच्चे पढ़ सके, विशेष विद्यालयों में भी पढ़ सके, क्योंकि भी समाज के अंग है। उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शिक्षा का कानून जो कहता है, उनके औसत के अनुसार नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उनको कुछ नियुक्तियां हुई कॉन्ट्रेक्चुअल में, उनका भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से हम लोगों ने अन्य राज्यों की तर्ज पे झारखंड में भी अलग से दिव्यांगजनों के लिए निदेशालय अथवा विभाग की स्थापना की बात कही का मांग की थी, जो पिछले 3 साल के मांगों से है। ये कोई नई मांग नहीं है। हमारी जो भी मांगे हैं सब पुरानी मांगे हैं, जो 3 साल पहले भी थी, लेकिन किसी पे कोई भी आश्वासन के बाद भी पूरे थे। इसी तरह से विकलांगजनों के लिए अब मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ, अगर आप आंकड़े विभाग से इकट्ठा कर लें, कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग निधि, स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का प्रावधान है और उसमें 2 करोड़ रुपया से 2018 में तत्कालीन सरकार ने उस फंड को शुरू किया था। लेकिन उसके फंड के तहत विकलांगों को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन देना है, उसमें अनुदान 50% था और भी बहुत सारे उद्देश्यों के लिए वो लोन ले सकते हैं। और उससे CSR के तहत हर साल राशि अधिक से अधिक ला के विकलांगों का सशक्ति करना है, ऐसे विकलांगों का जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं किसी कारण से। आज तक 2018 से लेकर 2023 तक विभाग ने क्या किया इसमें? एक व्यक्ति को भी पैसा नहीं मिला। 2 करोड़ रुपया में और पैसा तो ऐड हुआ ही नहीं, वो भी नहीं मिला। तो किसी भी मोर्चे पे हम नहीं बोल सकते हैं, सारे एविडेंस बेस्ड है, आंकड़ों पे आधारित है। अगर सरकार को ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, तो वो खुद विभाग से आंकड़े मंगा लें और इस बात की कहें। बैकलॉग वैकेंसी की भी गणना की गई थी, लेकिन उस पर अभियान नहीं किया गया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं पेंशन को छोड़ के, जो सरकार या फिर जो भी सरकार है, अभी की नहीं मैं कहूँगा, झारखंड पे जिन भी सरकारों ने राज किया है, वो विकलांगों के मुद्दों को अनदेखी की है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको कि 15 साल पहले विकलांग, दृष्टिहीन और मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों स्कूलों का निर्माण किया गया था झारखंड के 6 जिलों में। वो भवनों में आज तक स्कूल चालू नहीं हुआ, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई।
तो किस मोर्चे पे हम बोल सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि विकलांग हम नहीं है, विभागीय मंत्री लोगों की भी अक्षम है, तो ऐसे मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रालय से हटाना चाहिए जो अक्षमता है, जिनके अंदर उस विभाग को चलाने की क्षमता नहीं है। अनुकंपा पे इस तरह से मंत्री पद नहीं बांटना चाहिए। मैं अजीत कुमार, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता। पिछले साल भी आप लोग इसी तरह का प्रदर्शन किए, इस साल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ लाभ मिल पाएगा? देखिए, हम लोग सरकार का घोषणा पत्र में था, जब हेमंत सोरेन सरकार आए थे तब वो बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 2500 रुपया दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र उनका मेरा पास है, समझे ना सर। घोषणा पत्र मेरे पास है उनके अखबार के माध्यम से कि हम आएंगे, झारखंड में मेरी सरकार बनेगी, जेएमएम की सरकार बनेगी तो हम दिव्यांगों का 2500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे और दिव्यांग को अच्छी तरह हम सुविधा देंगे और अधिकार देंगे। हेमंत सोरेन सरकार बोले थे। घोषणा पत्र का याद दिला रहे हैं। घोषणा पत्र में अपना देख लें, और बोले थे कि दिव्यांगों का अधिकार और पेंशन हम 2500 रुपया देंगे और दिव्यांगों का अधिकार के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। क्या लगता है प्रदर्शन, इस बार जो प्रदर्शन आप लोग का हो रहा है उससे कुछ लाभ मिल पाएगा? प्रदर्शन से ही सब कुछ मिला है, लड़ाई से ही सब कुछ मिला है, आंदोलन से ही मिला है। बिना आंदोलन के कुछ देने वाली कोई नहीं है सरकार। हम लोग आंदोलन दिव्यांग होके ठंडा में हम लोग ठंडा में एकदम बैठे हुए हैं, दिव्यांग होके हम लोग कम से कम हजारीबाग से आए हुए हैं। हजारीबाग मांडू विधानसभा क्षेत्र से चरही से आए हुए हैं और हम लोग का अधिकार दिव्यांग होके दिव्यांग की बात मानना चाहिए और सरकार को घोषणा पत्र को याद करना होगा कि हेमंत जी बोले थे कि सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे, दिव्यांगों का अधिकार दिलाएंगे। हमको भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार से कि दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। देखिए, दिव्यांग एक गरीब परिवार आते हैं, दिव्यांग से गरीब कोई परिवार नहीं आते हैं। और दिव्यांग का ऑफिस में, कार्यालय में काम भी नहीं होता है कि दिव्यांग है, ऐसे हैं वैसे हैं, दिव्यांग का काम भी नहीं होता है। दिव्यांग को कम से कम ऑफिस का चक्कर कम से कम एक महीना दौड़ना पड़ता है, तभी काम नहीं होता है। कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में काम होता है दिव्यांगों का, और दिव्यांग का कोई सुनने वाला नहीं है, ऑफिस में भी नहीं। आपका परिचय मेरा ओम प्रकाश गिरी, चरही के निवासी हूँ, बहेरा पंचायत के और मांडू विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ, एक गरीब परिवार हूँ। मैं एसडीओ कार्यालय में, ऑफिस में एक महीना दौड़ा हूँ राशन के डीलरशिप के लिए। आज तक मेरा कोई निदान नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग दिव्यांग जन दूर दूर से आए हुए हैं और मांग यही है कि हम लोगों का मतलब जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो तो पेंशन की बात है, और भी हम लोग को अधिकार जो समान नागरिक जी रहे हैं, खा रहे हैं, उसी अनुसार हम लोगों को भी जीने खाने का अधिकार है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आवास योजना का भी लाभ हम लोग को लाभार्थी बना करके दिया जाए, और उज्ज्वला योजना के तहत जो राशि जो सिलेंडर जो गरीब लोगों को मिलती है वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आवास योजना से हम लोग को अपना रहने का एक घर मकान हो जाएगा। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, भगवान बिरसा मुंडा, दिव्यांग सेवा मंच के अध्यक्ष। सरकार 2023 में अपनी मांग पूरी करने के लिए कही थी तो नहीं थी, तो हमने इस वजह से बैठे हैं क्योंकि सामने 2500 रुपया मांग करने के लिए कही थी, नहीं मांग पूरी की है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तौकीर आलम। मेरा नाम हुआ छोटू ठाकुर,
कोलकाता से आए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जो हर चीज़ के लिए बजट होता है, क्या दिव्यांगों के लिए बजट नहीं होता है? अभी जैसे सरकार हमारी निकाली है अबुआ आवास, आज सखी मंडल के लिए लोन दे रहे हैं, कृषि लोन माफ़ किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि हर दिव्यांग का 35 किलो का कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन जिसका कार्ड बनता है जिसका पास पैसा है, झारखंड सरकार ने निकाली कि जिसका अंत्योदय कार्ड नहीं है उसका ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। क्या विकलांग के लिए बजट पास नहीं हो सकता है 1000 रुपया? यही हम अपील करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि दिव्यांगों का जिसका माँ बाप नहीं है उसका सरकार होती है। बुढ़ापा में एक समय सभी को दिव्यांग होना पड़ता है, लेकिन हम लोग के खुद नसीब से हम लोग के पहले हो गए हैं, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। तो सरकार कम से कम हम लोग पर ध्यान दे और 35 किलो वाला कार्ड बना दे हर दिव्यांगों का, यार पेंशन 2500 रुपये किया जाए। 5 किलो वाला चावल मिलता है उसमें क्या होगा? एक आदमी का कुछ नहीं होगा। तो सरकार से यही अपील है कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग फिर आगे कुछ सोचेंगे या सुप्रीम कोर्ट में फिर से अप्लाई करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ छोटू ठाकुर, बलका का विधानसभा, हजारीबाग जिला।